आपके साथ हुआ? आप घर से पानी की बोतल लेकर आए किसी से, आप किसी के लिए बिस्कुट लाए, आप किसी के लिए कुरकुरा लाए, वेफर्स लाए, टॉफी लाए, या आप किसी के लिए कुछ खाने का सामान, आपने किसी को वो खाने का सामान दिया, पानी दिया, बिस्कुट दिया या टॉफी दी, कुछ भी जो आप लेकर आए थे वो आपने दिया। अब एक हाथ से आपने दिया, आप कथा सुन रहे, कथा श्रवण कर रहे, ये हमारा विश्वास कहता है। दूर मत जाओ कि भगवान, अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कथा में कहते हैं कि ये हाथ दो वो हाथ लो, आप कथा में कर कर भी देखना, आप एक हाथ से बिस्कुट दे भी देते हो, एक हाथ से टॉफी दे भी देते हो, इतनी देर में 3 घंटे की 4 घंटे की इस कथा में तुम्हारी गोदी में फिर कहीं ना कहीं से एक हाथ बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या पानी की बोतल या पाउच आ गई। ये हमने दिया, आपका तो नहीं मालूम, पर तो पूनम दीदी कभी मौका लगे तो आप रात्रि को तो आप लोग आते होंगे दर्शन करने यहाँ पर, और मैं कुशीनगर वालों से निवेदन करूंगा ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। रात्रि को आकर जितने शिव भक्त यहाँ सोते हैं उनके भजन, उनका कीर्तन, उनकी भक्ति का दर्शन करिएगा, शायद ये वापस मिले ना मिले, इसका दर्शन जरूर करिए। आपने करा यहाँ रात्रि के समय पर जो आनंद बरसता है, रात्रि के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान शंकर की भक्ति, भजन, माताएं बड़े अलमस्त होकर, बड़े अपनी मस्ती में, किसी से मतलब नहीं। शादी में तो नाचोगे तो दूसरे को दिखाने के लिए नाचोगे, यहाँ कौन है? यहाँ तो सियोर वाला महाराज भी दिन में कथा कर चले जाता है, रात्रि को कौन है? केवल एक देवाधिदेव महादेव और उसका गण गण यहाँ पर बैठा। रात्रि के समय पर कौन? अरे मोर नाचा किसने देखा? हम कहते वो नारायण ने देखा। आप कथा के पंडाल में बैठकर भगवान का भजन करते हो, रात्रि को कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम स्मरण करते हो, ये मत सोचना मुझे कौन देख रहा है, देखेगा वो, अपने को नहीं देखते जाते हो। जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए हैं, जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए थे, हमारा काम था, हमने लिफाफा दिया, नाम लिख कर दे दिया, उसने उसको रख लिया। बाद में जब लिफाफा खुला उसमें नाम निकला भानु प्रताप, राम किशन, हरि किशन, लीलाबाई, कमलाबाई भी आई थी। तो इतने में किसी ने कहा हम, हाँ मेरे से तो मिल के गई, उसने कहा हमसे तो नहीं मिली, हमको दिखी नहीं, पर लिफाफे से मालूम पड़ा कि आई थी। उसी तरह आप आते हो शिव महापुराण की कथा में, आप देखते हो भगवान शंकर की कथा में, आप देखते हो शिव महापुराण की कथा में, जब पूरी कथा चलती है बीच में भजन आता है, भजन के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है। तुम और हम दोनों मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो ये समझ लेना कि हमने उस महादेव को एक लिफाफा भेज दिया, जिस लिफाफे में नाम लिखकर भेजा है कि ये परमात्मा हम तुम्हारे नाम का स्मरण करें, उच्चारण करें। कीर्तन का एक महत्व है, भगवान की अविरल भक्ति का एक महत्व है। साधु, गुरुजन, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये सब का जन्म मृत्यु लोक पर होता है। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं और भगवत स्मरण कर कर अपने अपने धाम को फिर चले जाते हैं। आज हमारी भारत की भूमि के बहुत विद्वान आचार्य भगवान चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते मंदिर, चलते फिरते ग्रंथ, श्री आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में तप, ज्ञान, दुनिया के लोगों को सतमार्ग बताना, भगवत मार्ग बताना और एक अपने जीवन में एक प्रेरणा प्रदान करना। आज हमारे बीच में आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जो जिन्होंने अपनी ज्योति को परमात्मा में विलीन किया, इस व्यासपीठ से, शिव महापुराण के माध्यम से और संपूर्ण शिव भक्तों की ओर से, इस व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव के
शरीर छोड़कर ये ज्योति परमात्मा में आज इनकी विलीन हुई है। आज इनकी समाधि इन्होंने ली है। ऐसे पूज्य संत श्री श्री विद्यासागर जी महाराज जी को इस पवित्र शिव महापुराण की